डॉक्टर्स का ख्याल है कि एक दो दिन में उन्हें घर भेज देंगे। जुबान का फॉलेज हुआ है, स्पीच ही बंद हुई है बस उनकी। मुझे तो लग रहा था कि तुम आज चले जाओगे गांव। नहीं, वो ठीक हो रहे हैं। आप प्लीज, सॉरी। इट्स ओके। मेरा ख्याल है कि तुम्हें चले जाना चाहिए था। गॉड फॉरबिड अगर कुछ हो गया ना तो फिर सारी जिंदगी इंसान को दुख रहता है। समन, मैं उन्हें बहुत साल पहले ही दफना चुका हूँ। मेरे लिए वो एग्जिस्ट नहीं करते और मुझे सब्र भी मिल चुका है। कितनी सख्त बात की है तुमने। अच्छा, मुझे तो नहीं लगा। खैर, तुम्हारे केस का क्या हुआ? आज उसका फैसला आना था। हाँ, वो हमारी फेवर में आया है। मैं बहुत जेलस हूँ तुमसे। तुम सारे इतने बड़े बड़े केसेस भी चुटकी में जीत लेते हो। केसेस तो तुम भी जीतती हो। तुम्हारे केसेस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं क्योंकि तुम लोगों का जहन बदलती हो, उनका दिल जीतती हो। और समन, अगर कोई भी बात है तो तुम मुझे डायरेक्टली कह सकती हो। आसिम मुझे फोन करके बता रहा है कि आयो तुम लोगों को तंग कर रहा है। खैर, मैंने उसको कॉल कर दी थी आयो को, सब ठीक होगा। ਤੇ ਫੇਰ ਹੁਣ अब केस शुरू होगा? नहीं मम्मी जी, इंक्वायरी लगेगी, एविडेंस होगा, छापा पड़ेगा, रेड, एफआईआर होगी। कानून के ज़ाब्ते होते हैं ना मम्मी जी, जो वक्त लगना है वो लगेगा। ना तो तब तक कुछ ऐसे बुला बुला कर पुट्टे सीधे सवाल ही पूछते रहेंगे। जी मम्मी जी। फिर ठीक कहता है ना असगर, वो फराज तो जाकर बहनों को झोली में लेकर बैठ गया है, तो तू यहाँ अकेले सब कुछ करे ना। जब फैसला आना है और उस कमबख्त यासीन मलिक को सजा होनी है तो फायदा फराज को भी होगा ना। स्लेट तो उसकी भी साफ होगी, पर तू करे सब कुछ कर ले। और फराज को देख, पलट के पूछा भी नहीं। उसके पास मेरा नया नंबर नहीं है ना मम्मी जी। ना सम्मन के दफ्तर का पता है ना उसको, उधर चेक कर लेता। बस ठीक है मम्मी जी, कोई नहीं। ना ठीक कैसे, कोई नहीं कैसे? बड़ी मोहब्बतों के दावे करता था तुझसे, अब तो टाइम आया मोहब्बत दिखाने का। उससे जितना हुआ उसने किया मम्मी जी। ना पकीजा, उसने भी तब तक ही किया है जब तक कि उसके घर वालों ने उसको पूछा नहीं। ना जरा किसी ने पल्ला पकड़ाया तो भाग गया उधर। भागा नहीं है, मैं ही उसे छोड़कर आ गई ना। तू उसे ना भी छोड़ती ना पकीजा, वो चला गया था ना। ये मोबाइलों पे आई लव यू कह देना बड़ा आसान होता है, आजमाइश पड़ती है ना तो खत्म हो जाती है मोहब्बतें। शायद हो गई हो खत्म, शायद अब ना करता हो मोहब्बत मुझसे। अब कौन करे पाकीज़ा से मोहब्बत, कसूर नहीं है किसी का। पाकीज़ा जो वायरल हो गई है। कढ़ाई लाऊं गरम करके? कल सुन मेरी पकीजा, मैं करती हूँ तुझसे मोहब्बत। आई लव यू, ओके? आई लव यू टू मम्मी जी। ये भाई है आपका? जी। छोटा है? जी। नाम बताओ। मोहम्मद असगर। ओ भाई, अभी भी आप अपना नाम बताओ। पाकीज़ा असलम। भाई का नाम? मोहम्मद असगर। शनाख्ती कार्ड की कॉपी? शनाख्ती कार्ड की कॉपियां तो नहीं है, ओरिजिनल दे दूं? यार सामने जाओ, सड़क क्रॉस करो, वहाँ सामने फोटोकॉपी की दुकान, वहाँ से कोई कॉपी करवा के आओ। तो कोई 8-10 करवा लेना, आगे काम आएंगी। जी।
तू बैठ में। और कोई बहन भाई है? जी, एक बड़ा भाई है, क्या नाम है उसका? मोहम्मद अकबर। वो नहीं आया? नहीं। और बहन? नहीं। ये कौन है? श्योर हूँ जी, मोहम्मद फराज, मोहम्मद फराज हुसैन पूरा नाम है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी? लो कर लो बात। पाकीज़ा को आपका पूरा नाम ही नहीं आता। ये तो हाल है हमारा। भूल गई होगी। और ये नहीं है भूलने वाली। हाँ है तो नहीं मन। पूरा नाम पता नहीं था मुझे। लेकिन अपने शौहर का नाम तो पता होना चाहिए ना पाकीज़ा। अब पता लग गया ना। बहुत मेहरबानी। अब एफआईए मोहल्ले में कार्रवाई करेगी, यासीन मलिक को बुलाया जाएगा, बात बाहर निकलेगी, तुम सब भी इन्वॉल्व हो गए तो अपनी फैमिलीज को इसके लिए तैयार कर लो। सबसे ज़्यादा रिएक्शन तुम लोगों पर आ सकता है, तो अपनी सिक्योरिटी का ख़ास ख्याल रखना होगा। करेंगे कुछ तुम लोगों की सिक्योरिटी का, अगर ज़रूरत पड़ी। अब वैसे भी तुम दोनों साथ आ गए हो तो अलग ही ठीक है जी, अलग रहेंगे तो ज़्यादा सेफ रहेंगे। फराज, तुमने अपने घर वालों को बताया है कि तुम यासीन मलिक के खिलाफ खुद एप्लीकेशन? ही पता चल जाएगा उन्हें, ये खबर छुपने वाली तो है नहीं। जब कार्रवाई होगी, केस शुरू होगा, पता लग ही जाना है सबको। तो फिर सबसे डर के भाग तो नहीं जाओगे? वो सर जी भागना ही होता तो फराज भाई आते क्यों? भाग कर देख लिया जी, ज़्यादा दूर तक नहीं जा सका, थक गया। पाकीज़ा, तुम ठीक हो ना? अब जब फराज भी हमारे साथ है तो तुम्हारी एप्लीकेशन और स्ट्रांग हो गई है। मैं तुम्हारी जगह होता तो सेलिब्रेट करता। देखो, तुम्हारा भाई और तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे साथ खड़े हैं। वो जी, तो इसने कौन सा बाज आना था? अकेली चली आती लड़ने। चीती है, एक नंबर की चीती है तो। अच्छा चलो, इस मोमेंट की एक अच्छी सी तस्वीर लेते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जो खड़े हो जाओ। आ जाओ फराज, लेट्स डू दिस। एविडेंस मतलब? इस केस में डिजिटल एविडेंस चाहिए, फिर उसका फॉरेंसिक होगा। जब एविडेंस साबित हो जाएगा तो अदालत में कानूनी शहादत के अंडर पेश होगी एविडेंस और रिपोर्ट। फजूल में काम लंबा कर रहे हैं। सीधा सीधा छापा मारें जाके, दो छितर पड़ेंगे, सारा एविडेंस बाहर आ जाएगा। छत्तर मारकर नहीं मनवाना होता असगर, सबूत और दलील से साबित करना होता है जुर्म। जब सबूत इकट्ठे हो जाएंगे फिर एफआईए कार्रवाई करेगी। एफआईए वाले मोहल्ले में आए तो ही हमारे दिल को ठंड पड़ेगी। और क्या? पता नहीं मोहल्ले वाले कैसी कैसी बातें करेंगे। तुझे नहीं पता कैसी बातें करेंगे? चलो कोई नहीं, करने दो, जरा रौनक लग जाएगी मोहल्ले में।
वैसे ही बोर हो रहे होंगे सब। चलो मैं निकल रहा हूँ, मेरा मैच है, मुझे बता दी जो भी हो। इतनी प्यारी इतनी आइकॉनिक तस्वीर है यार समन। पाकीज़ा के भाई और शौहर दोनों उसको सपोर्ट करने आ गए। पता नहीं, वैसे ना मुझे अभी भी डर लग रहा। आई डोंट नो पाकीज़ा को इन गैरतमंद मर्दों को ट्रस्ट करना भी चाहिए कि नहीं। गाइस हेल्प योरसेल्फ। कभी तो ट्रस्ट कर लिया करो मर्दों पे। दुनिया में अच्छे मर्द भी होते हैं, एक तो इस लॉन में भी है। वो मर्द ना वहाँ सिर्फ पाकीज़ा की हिम्मत की वजह से मौजूद है। कहाँ थे वो सब जब वो आई थी, बिल्कुल अकेली। अब जब देखा है कि वो बहादुरी से अपना केस लड़ी है तो आ गए तस्वीरें बनवाने। भाई तस्वीर तो समन ने बनाई थी, ये क्या बात हुई? आई एम श्योर कि असगर और फराज भी चैलेंजिंग फेस कर रहे होंगे, उन पे भी बहुत प्रेशर होगा, इतना आसान नहीं है। ये तो क्या मतलब तुम्हारा? तुम्हें लगता है पाकीज़ा के लिए सब कुछ बहुत आसान है? हाँ तो आ गया ना फराज पाकीज़ा को सपोर्ट करने। वो खुद भी विक्टिम है। ये केस, ये एप्लीकेशन सिर्फ पाकीज़ा की न्यूज़ की भी है। ट्रू। आई डोंट अंडरस्टैंड ये हर चीज़ मर्द और औरत की ही जंग बनकर क्यों रह जाती है। आई एम श्योर पाकीज़ा ने ही फराज को इंस्पायर किया होगा, उसको हिम्मत दी होगी कि वो अपने लिए भी इंसाफ मांगे। मिलेगा इंसाफ? आसिम साहब अगर यूं ही सिफारशी फ़ोन करवाते रहे तो ज़रूर मिलेगा इंसाफ। यार सर, क्या ज़रूरत थी इतनी वफादारी दिखाने की? बता दिया ना आपने। अब सारा वक्त मुझे ताने मिलेंगे कि मैं FIA को आपसे कॉल्स करवाता हूँ। रियली? वरना? वरना डिले भाई नहीं करते वो। बस कर दो आसिम, तुम्हें काम करवाना ही नहीं आता है। समन, इट्स नॉट अ बिग डील। मेरा जानने वाला था, मैंने बस एक कॉल कर दी, दैट्स इट। भाई 5000 दरख्वास्तें इसके ऊपर लगी हुई थी। इस बंदे का एंडलेस पॉजिटिव एटीट्यूड ना मुझे नहीं समझ में आता। कहाँ है इसकी नेगेटिविटी? एक्सक्यूज मी गाइस। शी